बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बस इस दफ़ा जो व्लॉग था, वीडियो थी, बहुत दिनों के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरे ब्रदर इन लॉ की तबीयत ख़राब है। तो बस बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं हैं भी और की भी थी सब ने, और जिन लोगों ने दुआएं की हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत, मैं कहती हूँ, क्रिटिकल उनकी सूरत हाल थी, तो उनको अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी, दोबारा से ज़िंदगी दी है। और अल्लाह ताला उनको अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे, उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो अभी भी वो प्रॉपर ठीक तो नहीं हुए, मगर ये कि अल्लाह ताला ने बड़ा उन पे ख़ास करम किया है। तो उनका अपेंडिक्स फट गया था, जो किसी को भी पता नहीं था, बस पेन थी। तो बस बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, सूरत हाल थी। बस फिर इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना सकी, ना ही कोई इतना टाइम था। बस जहन भी इतना ज़्यादा परेशान था, टेंशन थी घर पे। तो बस आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। दुआएं करते रहा करें। जो किसी के लिए दुआ करता है अल्लाह ताला सबसे पहले उसकी झोली भरता है, उसकी जो है सुनता है कि ये किसी के लिए मांग रहा है, तो मैं इसको क्यों ना पहले दूँ। तो चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। ये कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, क्योंकि सर्दियां, जिस तरह पता है कि पूरा दिसंबर गुजर गया है और सर्दी की आमद ही नहीं हुई थी, सर्दियां अभी आई नहीं थी। सब यही कह रहे थे कि इस दफ़ा दिसंबर में सर्दी नहीं पड़ रही, तो बस अब अचानक से अब सर्दी भी बताया है कि एंड पे तो पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, दिसंबर के लास्ट पे तो थोड़ी बहुत तो पड़ेगी। तो ये वीडियो है कि हम बच्चों के शूज़ वगैरह लेने थे। लास्ट ईयर जो थे वो छोटे हो चुके थे, तो फिर बच्चों ने कहा जी हमने ट्रेन पे भी बैठना है। तो बस एंजॉय भी साथ था, काफ़ी दिन बाद घर से निकले थे। तो ये बहुत बात की वीडियो है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेन में गए थे। जाना करीब ही था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था, 15-20 मिनट हम लोग को ट्रेन पे लग गए थे। तो बच्चे बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आपको पता है ना। तो अहमद उनसा है क्या, ज़ाहिर बात है अब बड़ा हो रहा है, तो उसको बड़ा ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। कहता है मामा ट्रेन, अभी ट्रेन ही बोलना आता है, तो मामा ट्रेन में जाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टिकट्स वगैरह ली और ट्रेन इतनी देर में आ चुकी थी। तो हम लोग को ट्रेन में मेरा हार्डली 15 मिनट में हम लोग अनारकली स्टेशन थे। तो जैसे ही बड़ा मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहा था, और मौसम बड़ा अच्छा था, ना गर्मी है ना इतनी सर्दी पड़ रही है। तो ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से शूज़ लेना चाह रहे थे, कह रहे थे कि हम लोगों ने, मम्मा आप रहने दें, हम साथ जाएंगे। और वैसे भी साइज़ का भी मसला हो जाता है, आपको पता तो है। वैसे ज़्यादातर इसके बाबा इनके जाते हैं, तो वही ले आते हैं। उनको मैं ट्रेस कर देती हूँ उनके फुटप्रिंट, तो वो खुद ही ले आते हैं ज़्यादातर। मेरी कोशिश तो यही होती है कि शूज़ वगैरह वो फिर अनारकली वाली साइड से लाते हैं, तो अनारकली बाटा या सर्विस वगैरह के शूज़ जो लिए हो ना, तो वो चल जाते हैं। तो कपड़े वगैरह जो है कि वो ब्रांड्स पे चले जाते हैं हम लोग इकट्ठे, तो वहाँ से ले लेते हैं। तो ये है कि यहाँ पे जब हम जैसे ही पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस था, तो बातें करते कराते वो भी पूरा हो गया। जो बाटा की जूतियाँ, या मैं ज़्यादातर वैसे शूज़ या जूतियाँ जो उनसे होती हैं ना, बाटा या सर्विस की लेती हूँ, ये कम्फर्ट पहनने में बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। और अगर आप किसी अच्छी जगह से जूते या कपड़े लेते हो ना, सस्ते मिलने को मिल जाते हैं, मगर मैं कहती हूँ एक बना लो, अच्छी चीज़ बना लो। उससे ये है कि आप कंफर्टेबल रहते हो। और पाँव एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर ज़रा सा भी आपका जूता लग रहा है, तंग हो रहा है ना, तो आप चल नहीं पाते सही तरह, ईज़ी फील नहीं कर पाते। चेहरे पे आपकी सारी पता चल जाता है परेशानी किस अज़ियत से आप गुज़र रहे हो। तो कपड़े जो उनसे हैं बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे आप अच्छी जगह से कपड़े लें जो उनके बॉडी पे रैश ना करें, उनके कलर फेड ना हो, और वो पहनने में भी ना उनको बल्कि ईज़ी हो। तो यहाँ पे देखें जी, हम जैसे ही वहाँ पे शॉप पे पहुँचे हैं, तो काफ़ी वैरायटी थी इनमें शूज़ वगैरह की भी। तो बेटी इस दफ़ा कह रही थी कि जी मुझे कैनवस, या फिर देखते हैं क्या लेती है वो, स्नीकर हट के। वो कह रही थी मैंने लास्ट ईयर जो लिया मैंने वैसे नहीं लेने। तो यहाँ पे देखें काफ़ी वैरायटी थी। यहाँ पे देखें, ये चेक कर कर के बच्चे, अहमद उनसे है वो बड़े शूज़ उठा लाए और कह रहा है कि नहीं मम्मा आपने तो मुझे लेके नहीं देने, चले मैं खुद ट्राई करके देख लेता हूँ। माशाल्लाह बच्चे, ना माँ याद इस टाइम, ना अपने पापा का पता, बस बच्चे अपने अपने ना
शूज़ चेक करने में मसरूफ़ थे कि भाई हम अपने शूज़ डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह के चाहिए। अहमद को मैं जॉगर्स ही लेके देना चाह रही थी कि आगे सर्दियों में सही रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे अब मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, तो बच्चों की, मैं कहती हूँ बेटियों की बड़ी वैरायटी थी। लड़कों के तो चलो शूज़ हैं ही हैं, बेटियों की बड़ी ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे। तो ये देखें, अहमद खुद ही उठा रहे थे और ख़ुद से ही वो वेयर करके देख रहे थे। अब लीज़ा के बड़े खूबसूरत पिंक कलर के शूज़ लग रहे थे, मगर इसमें ना उसको साइज़ जो सा था ना वो बहुत ज़्यादा टाइट था। ये देखें, अहमद खुद ही अपने दिखा रहे हैं। तो ये पिंक कलर भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। फिर मैंने कहा, इनके बाबा ने कहा कि आप भी देख लो, आपने कुछ लेनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी शूज़ थे, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, थोड़े अर्सा सर्दी होती है उसके बाद जो सा है वो गायब हो जाती है एक माह। तो ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे, मगर इसमें भी मुझे ना ये कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने भी अपनी जूतियाँ 2-3 ट्राई की, अच्छी लगी। जो फिर मुझे अच्छी लगी फिर मैंने सेपरेट कर ली। और मैंने कहा आगे गर्मी आनी है और वैसे भी मैं खुला जूता इस तरह का फ्लैट पहनती हूँ, तो वो इजी हो जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, मैं कहती हूँ ये वाले शूज़। और बड़े थे, अहमद के साइज़ के नहीं थे। तो अहमद ये लाइटों वाले देख रहे थे कि कैसे मुझे अच्छे लगे, तो खुद ही शेल्फ से उतारी जा रहे हैं और ख़ुद ही पहने जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे फिर जैसे हम लोगों ने शूज़ लिए, बस यहाँ पे शूज़ वगैरह देख लिए, चप्पलें वगैरह देख ली। ये देखें, ये ब्लैक बड़ी अच्छी लग रही थी, मगर ये थोड़ी सी ना टाइट नहीं थी। तो बेटी ने बस, अब बेटी से कहा भाई बहुत देर हो गई है, बहुत से शूज़ ट्राई कर लिए हैं, अब यहाँ पे फ़ाइनल करो। तो बच्चों के जैसे ही शूज़ हम लोगों ने लिए हैं और बस यहाँ पे बिल पे किया। पे करने के साथ ही अब शाम हो चुकी थी और इनके बाबा ने जाना भी था ऑफिस। तो बच्चों ने ज़िद की कि आइसक्रीम, अहमद तो आइसक्रीम की ज़िद कर रहे थे, मगर आइसक्रीम अभी नहीं, घर में मौसम चेंज हो रहा है और गला ख़राब होने का डर था। मगर फिर भी जी उन्होंने कहा जी हमें आइसक्रीम चाहिए। तो फिर यहाँ पे बच्चों के लिए जो सा था वो ये फ़लूदा मंगवा लिया था, एक प्याला। और हम लोगों ने चाय के, बाबा ने कहा क्या खाना है, मैंने कहा नहीं चाय पीनी है बस, अब शाम का टाइम है और चाय ही चलेगी। तो बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने चाय पी और रसमलाई देख रहे थे कि है कि नहीं है, मगर रसमलाई भी नहीं थी। तो बस चाय जिस तरह पी और फिर हम लोगों ने कहा चलो भाई शाम हो गई, अब घर चलते हैं। तो बस